नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे होमियोस्टेसिस एंड बिहेवियर। होमियोस्टेसिस को हम लोग इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। होमियोस्टेसिस, जिसका हिंदी नाम समस्थैतिक या फिर संतुलन होता है, यानी कि बॉडी बैलेंसिंग का कार्य इसमें होता है। तो होमियोस्टेसिस बेसिकली इसके अंतर्गत एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ इंटरनल बैलेंस एंड फिजिकल वेबलिंग टू स्प्लिट चेंज ऑफ आउटसाइड फैक्टर। तो आउटसाइड के फैक्टर के प्रभाव से होने वाले इफेक्ट को ख़त्म करके इंटरनल अपने बॉडी इन्वायरमेंट को एडजस्ट करके रखना, एक नियत अवस्था में बना कर रखना, ये होमियोस्टेसिस कहलाता है। जैसे ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल अवस्था में बना रहता है। इसके अलावा जब भी कम या ज़्यादा हो जाता है तो उस हिसाब से हार्मोनल एक्टिविटी कम या ज़्यादा होकर उस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। इसी प्रकार अन्य बॉडी एक्टिविटी भी कंप्लीट होता है, जिसको हम लोग विथ एग्जांपल आगे समझेंगे। तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, होमियोस्टेसिस से रिलेटेड एग्जांपल में अगर देखें तो जैसे बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना एक तरह से होमियोस्टेसिस या समस्थैतिक का ही उदाहरण है। बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में अपना शरीर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में नापे तो फिर 98 डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना बनाकर रखने का कोशिश करता है। जब जब बाहर से वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि का अटैक होता है तो हमारा शरीर गर्म होकर इन वायरस, बैक्टीरिया से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। स्वेटिंग इत्यादि की कंडीशन से भी गर्मी में एक तरह से मेंटेनेंस होता है, या फिर कोल्ड की कंडीशन में बॉडी को अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ाकर हमारे शरीर में होमियोस्टेसिस की क्रिया शो किया जाता है। इसी प्रकार पैंक्रियास ग्लैंड से जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं बीटा सेल्स से, ये इंसुलिन और ये इंसुलिन ग्लाइकोजन का पाचन करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़कर ग्लूकोज को पाचन पूरी तरह से करता है, और एक तरह से ग्लूकोज का लेवल भी बॉडी में बढ़ने नहीं देता। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल 120 होता है। लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लिम्फ सिस्टम, जिसके अंतर्गत बेसिकली स्प्लीन इत्यादि आते हैं, लिम्फ नोड भी आते हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम बाहर से आने वाले वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोअन इत्यादि से हमारे बॉडी का रक्षा करता है। जब जब ये वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में अटैक करेंगे तो ये लिम्फेटिक सिस्टम इन सभी फैक्टर से हमें बचाएगा। तो इस प्रकार होमियोस्टेसिस यानी कि संतुलन कंडीशन मेंटेन रहता है, बना रहता है। हेल्दी ब्लड प्रेशर का मेंटेन रहना भी होमियोस्टेसिस का एग्जाम्पल है। हार्ट रेट कुछ समय के लिए बढ़ जाता है, बाकी जस्ट कुछ समय बाद ये नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। जब जब टेंशन वाला कंडीशन रहता है या फिर जब जब प्रेशर वाला काम रहता है तो फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेकिन उसको मेंटेन कर लिया जाता है। मोर देन हाफ ऑफ ए ह्यूमन बॉडी वेट percentage is water and maintain the correct balance of water is an example of homeostasis। तो वाटर का बैलेंस भी होमियोस्टेसिस के द्वारा ही होता है। बोन्स में भी 21% वाटर होता है। तो इस तरह से अगर देखें तो लगभग 80 to 90% पार्ट वाटर ही होता है, और इस वाटर को भी होमियोस्टेसिस के साथ अच्छे से बैलेंस करके रखा जाना ज़रूरी है। तो ये भी होमियोस्टेसिस का एक एग्जाम्पल है। कैल्शियम और अन्य मिनरल्स इत्यादि का भी पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और मेंटेन बना के रखा जाता है। नर्वस सिस्टम विभिन्न हार्मोनल एक्टिविटीज़ और
जो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, वॉलंटरी प्रोसेस है, ब्रीदिंग हो गया, इत्यादि प्रोसेस का कंट्रोल करके एक नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन करके ये नर्वस सिस्टम रखे होते हैं। ईटिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, और भी अन्य जो बॉडी एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कुछ समय अगर हम लोग खाना ना खाएं तो कुछ समय पश्चात ये भूख की इंटेंसिटी बढ़ने लगता है। जैसे हम लोग खाना खाएं तो फिर वो इंटेंसिटी समाप्त हो जाता है, फिर धीरे से ये भूख की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसी प्रकार वाटर की इंटेंसिटी, और तो एक तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, एक बैलेंस में बना रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस होम्योस्टेसिस के अंतर्गत आता है। एनिमल्स में होम्योस्टेसिस अगर देखें, जैसे पेट एनिमल यानी कि जो पालतू एनिमल होते हैं उसके द्वारा भी होम्योस्टेसिस शो किया जाता है। कुछ एनिमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपने हिसाब से उपयुक्त फेवरेबल कंडीशन में जाकर रहते हैं। जैसे होम्योथर्मिक एनिमल्स, या फिर कहना चाहिए कि जो लोअर वर्टिब्रेट एनिमल है जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये वाटर इन्वायरमेंट में रहकर अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके कम बॉडी टेम्परेचर में भी ये रह पाते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। कुछ एनिमल्स गर्मी से बचने के लिए एस्टिवेशन यानी कि गर्मी की ऋतु में ये धरती के अंदर चले जाते हैं, जिसको एस्टिवेशन कहा जाता है। इसी प्रकार अगर शीत ऋतु में ये प्रक्रिया शो किया जाता है धरती के अंदर, अगर ये जीव चले जाते हैं तो उसको हाइबरनेशन कहा जाता है। तो इन सब प्रोसेस के द्वारा भी वो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इसी प्रकार टॉर्पर का कंडीशन होता है, एक तरह का आलस्य का अवस्था होता है। जैसे अजगर इत्यादि सांप शो करते हैं आलस्य का बिहेवियर, तो ये आलस्य शो करना भी एक तरह का होम्योस्टेसिस बिहेवियर होता है। बॉडी टेम्परेचर बैक्टीरिया इत्यादि के एंटर से बढ़ जाता है, ये भी एक तरह का होम्योस्टेटिक बिहेवियर है। प्लांट्स में भी होम्योस्टेसिस शो किया जाता है। जैसे वाटर का अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया तो फिर स्टोमेटा के माध्यम से इस वाटर को बाहर किया जाता है। फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के द्वारा जब जब फूड की ज़रूरत हो तो फूड बना लिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे फूड बना लिया जाता है। तो ये भी होम्योस्टेसिस का एक एग्जांपल है। विभिन्न प्लांट जैसे कुछ जो समुद्री किनारे वाले जो प्लांट होंगे वो हेलियोट्रॉपिक बिहेवियर शो करेंगे, यानी कि ये नमक वाले अमाउंट को भी सह पाने में सक्षम होते हैं और उस कंडीशन के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं। कुछ प्लांट ग्रेविट्रॉपिज्म शो करते हैं, यानी कि गर्मी इत्यादि से बचने के लिए फूड इत्यादि सोर्सेज के लिए वो ज़मीन पर रहना ही पसंद करते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो अपने आप को प्रकृति के हिसाब से अडॉप्ट करने के लिए विभिन्न टाइप से अपने बॉडी बैलेंस या फिर कहना चाहिए कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि होम्योस्टेसिस एक इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ बिहेवियर है, जिसके अंतर्गत हमारा ब्लड, ग्लूकोज, टेम्परेचर इत्यादि मेंटेन कंडीशन में बना रहता है। थैंक यू।